please subscribe to my channel and press the bell icon by which you can receive the latest notifications of my video. अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लास्ट क्लास में कहाँ तक कर चुके थे कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, उसमें टिलिंग क्या होता है, प्लजिंग क्या होता है, वो हम सब कुछ वहां तक का पढ़ चुके थे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ टूल्स होते हैं जिनका हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं यहीं पे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस किस तरह से उनका हम यूज करते हैं और वो दिखते कैसे हैं, उनका यूज किस तरह से, किस पार्ट का कैसे होता है। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर आ गई होगी प्लव की। क्या यहाँ पे कि ये प्लज है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लज, जिसका हम यूज किस चीज में करते हैं। आप लोगों को दिख भी रहा है कि प्लज है, तो ऑब्वियसली इसका यूज हम किस में कर रहे होंगे, प्लजिंग में कर रहे होंगे। प्लजिंग का मतलब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लजिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सॉइल को लूज करते हैं, लूज किस लिए करते हैं, ताकि रूट्स उसमें अंदर पेनिट्रेट कर सके। अब रूट्स का पेनिट्रेट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ताकि रूट्स में उसमें अंदर जाके ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। अदरवाइज अगर वो अंदर सॉइल के नहीं जाएंगी तो वो नहीं हो पाएगा। ये सारा मैंने आपको विद इन डिटेल सारा लास्ट वीडियो में सब कुछ कवर कराया था। आज की हम वीडियो में यही देखेंगे कि आज प्लज होता क्या है, देन होए क्या होता है, एंड आगे कुछ और इसके 2-3 टाइप्स हैं, वो सब क्या होता है, आगे का प्रोसीजर अपना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे प्लज है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, प्लजिंग के लिए करते हैं, जो कि क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। भाई प्लजिंग करना है यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इससे, कि हमें जो क्रॉप है हमारी उसमें हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है, फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आखिर फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, वो सब आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग ये सोचिए, सिर्फ इतना समझिए कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, प्लजिंग के लिए, और किस लिए, फर्टिलाइजर्स हमारी इस क्रॉप में ऐड करने के लिए। और यहाँ पे कुछ वीड्स होते हैं। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड मतलब जो प्लांट्स ऐसे छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे कोई भी चीज ऐसी जो हम नहीं चाहते हमारी क्रॉप में, अनचाहे जिसे हम बोलते हैं, अनवांटेड का मतलब अनचाहे, तो वो वाले कुछ प्लांट्स हमारे उसमें उग गए हैं, तो उनको हटाना, उनको रिमूव करना, इस सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस प्लज का यूज करते हैं। अब आप इस प्लज की पिक को बहुत ध्यान से देखिए। आप लोगों को इसमें यहाँ पे प्लग शाफ्ट दिख रहा है, प्लज शेयर दिख रहा है, और एक बीम दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों को तीनों चीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप है। क्या है, एक ट्रायंगुलर, सबसे आगे को, बिल्कुल जो सबसे आगे वाली चीज है, जो बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में है और काफी शार्प है एंड से अपने, उससे हम क्या बोलते हैं, प्लज शेयर। उसी से हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कि जो बुल्स के द्वारा जैसे इसे खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो ये जो प्लज शेयर है ये अंदर है। कहाँ है ये, अंदर है, यानी कि सॉइल के अंदर है। अब जैसे जैसे ये बुल्स आगे बढ़ेंगी ना, ये खुदता रहेगा, यानी कि अंदर से इसको ये खोदता रहेगा धीरे धीरे करके। ये काम किसका होता है, प्लज शेयर का होता है। अब ये प्लज शाफ्ट क्या है, इसने तो कनेक्ट करा हुआ है इसको, यानी कि ये बीम से जो प्लज शाफ्ट जो कनेक्टेड है, वो इसी लंबी सी जो रॉड दिख रही है आप लोगों को, ये इसी की वजह से लॉन्ग जो है, लकड़ी की जो एक लॉन्ग वुड लॉग है, इसकी वजह से क्या ये कनेक्ट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लज शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लज शाफ्ट कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि इसी प्लज शाफ्ट का एक एंड जो है ना, ये जो ऊपर की जो ये बुल्स के कंधों पर जो चीज रखी है, बुल के सर की गर्दन पे जो चीज रखी है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, बीम। इसी से क्या है, बुल कनेक्टेड है, यानी कि इस बीम से कौन कनेक्ट है, बुल कनेक्ट है। फिर ये जो प्लज शाफ्ट है, जो लंबी सी आपको ये दिख रही है, लॉन्ग रॉड दिख रही है, इससे क्या प्लज शेयर कनेक्ट है। और प्लज शेयर क्या है, जो मेन वर्क जो कर रहा है, जो अंदर से इसको क्या कर रहा है, खोदने का काम कर रहा है, इसको अंदर अंदर से उसको कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि उसको हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा यही जो इंस्ट्रूमेंट है, यही हमारा काम आता है। सॉइल जो है इससे लूज होती जाएगी, यानी खुदती रहेगी अंदर से, तो लूज हो जाएगी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसमें कुछ बड़े बड़े क्रम्स बन जाएंगे, और इन बड़े बड़े क्रम्स को तोड़ने का भी हमने देखा था कि हम इसे तोड़ते कैसे, इसी चीज से। जब हमने आगे देखा था हमने कि इसमें क्रम्स बन जाता है, इसे हमने क्या करना होता है, बाद में तोड़ना होता है, जो हम किसी भी हेल्प से तोड़ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट किसका था दोस्तों, किसका, प्लज का। किसका था, प्लज का। तो आप लोगों का आई होप सो
प्लज समझ में आ गया होगा कि प्लज होता क्या है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्लज शेयर, प्लज शाफ्ट और बीम। इन तीनों का क्या वर्क है, इस पिक से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा होए। क्या है, हो। अब इस होए का वर्क यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे मैंने कहा था वीड्स। वीड्स मतलब क्या, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं। क्या है, हमारे जो अनवांटेड हैं, जो हम प्लांट्स नहीं चाहते हैं, अनचाहे प्लांट्स जो हैं, जो वो है, उनको रिमूव करने के लिए किसका यूज करा जाता है, इसी टूल का, जिसकी आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है। अब इसमें यहाँ पे ग्रिप है, इसका हैंडल है, इसकी भी यहाँ पे बीम है, देन रॉड है और कुछ एक बेंट प्लेट है जो मेन वर्क करती है इसको यहाँ से रिमूव करने का, यानी कि वीड्स को निकालने का, वहां से उसको पुल करके उसको खींचने का काम कौन करती है, ये जो बेंट प्लेट है ये काम करती है। ग्रिप और जो पकड़ने की चीज है, यहाँ से हम उसे बीम से पकड़ते हैं और ये बेंट प्लेट यहाँ पे यही वर्क कर रही है कि यहाँ पे किसका ब्लेड की तरह है और ये अंदर से जो उसका वीड्स वगैरह है उसे निकाल देती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम कल्टीवेटर पे। क्या है दोस्तों, कल्टीवेटर है। अब जैसे कि हमने देखा प्लजिंग क्या होता है कि सॉइल को जब हम लूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लजिंग करते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि प्लजिंग के लिए जो पहले जो ट्रेडिशनल टूल जो यूज होता था वो था हमारा कौन सा, प्लज था। जो ट्रेडिशनल टूल था, जो पहले कभी यूज किया जाता था, बट अब जो यूज होता है वो कौन सा है, कल्टीवेटर। क्या है वो, कल्टीवेटर, यानी कि ट्रैक्टर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रैक्टर का यूज यहाँ पे किया जाता है इस चीज के लिए। यहाँ पे इससे क्या होता है, इसी से हम खुदाई वगैरह जो होती रहती है, जो सॉइल है वो लूज हम करते रहते हैं। जो ट्रैक्टर चलाने वाला है वो ही करता रहता है और इसमें पूरी मशीन लगी है नीचे जो ये वाला वर्क करती रहती है। अब इससे होता है कि आप लोगों को दिख भी रहा है, पूरा लेबर का टाइम भी सेव, लेबर भी सेव हो रही है। लेबर सेव होने का मतलब क्या कि जो भी हम उसमें जो भी पर्सन हम प्लज में यूज करते, जो प्लज करने वाला जो पर्सन था उसे वो काम नहीं करना पड़ रहा, टाइम भी हमारा सेव हो रहा है इसमें और लेबर भी, लेबर मतलब जो पर्सन वो वर्क कर रहा था वो भी इसमें क्या हो रहा है, उसका टाइम भी बच रहा है और हमें उसमें लेबर को अपॉइंट भी नहीं करना पड़ रहा। तो ये थे हमारे कुछ 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स थे, प्लज, हो और कल्टीवेटर। जहां तक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आते हैं, विच इज सोइंग। हमने फर्स्ट यहाँ पॉइंट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दैट मीन्स ये सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है जब भी हम क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं उससे पहले। अब भाई सॉइल तो प्रिपेयर हम लोगों ने कर ली, अब सॉइल प्रिपेयर करने के बाद उसमें बीज तो बोने हैं ना, तो इसी बीज को बोने को हम बोलते हैं सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, जब हम बीज बोते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोइंग। तो यहाँ पे क्या है, सोइंग के लिए ये बहुत ज्यादा, अब हमें बीज बोने हैं, हमें बीज उसमें बोने तभी तो प्लांट्स उग कर आएंगे। जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक प्लांट्स नहीं आएंगे। तो उन बीज को बोने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए कि हम एक बहुत गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट करें। क्या करें, जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं हम उन्हें सिलेक्ट करें, जो हेल्थी सीड्स हो। अब यहाँ पे कुछ खराब सीड्स भी होते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट ना करें, जबकि किसे हम सिलेक्ट करें, हम जो अच्छे सीड्स हैं, जो पता है हमें कि बेटर रिजल्ट देंगे, बेटर क्रॉप हमारी इससे ही आएगी, हम क्या करते हैं, उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सीड बेकार है और कौन सा सीड अच्छा है, यानी कि कौन सा गुड क्वालिटी और कौन सा बैड क्वालिटी, ये डिफरेंस हमें कैसे पता लगेगा। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि हमें जब भी कोई भी हमें मान लो कंटेनर में हमने पानी ले लिया, कहीं भी कंटेनर, बड़ा बिग कंटेनर लिया, स्मॉल कंटेनर लिया, कोई भी लिया, कोई बर्तन सा ले लिया और उसमें हम क्या करेंगे, सीड्स को डालकर देखेंगे। जो भी हम सीड्स में बोने वाले हैं हम उन सीड्स को डालकर देखेंगे। अगर वो सीड्स कैसे हैं, अगर वो पानी में अंदर डूब जाते हैं, मतलब वो क्या है, जो है फ्लोट, अगर वो क्या होता है, तैरते रहते हैं, मतलब ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, लाइटर इन वेट जो है वो हमारे क्या है, बैड क्वालिटी है। जबकि अगर जो सीड्स हमारे पूरे अंदर तक चले जाते हैं वो क्या है, गुड क्वालिटी है। हम लोगों ने कभी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी दाल अगर आप लोगों ने कभी वो भिगोई होगी तो आप लोगों ने दाल में देखा होगा कि जो दाल अंदर डूब गई, अंदर तक वो जमीन तक आ गई, वो दाल तो सही है। अब उसके कुछ दाल के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, खराब होते हैं। इसी तरह से हम सीड्स में भी डिफरेंस कर सकते हैं कि जो सीड खराब है वो ऊपर तैरते रहेंगे और जो सीड अच्छे हैं वो नीचे आराम से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं एक अच्छे सीड में और एक बैड सीड में। तो यस, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब हमारे कुछ ट्रेडिशनल टूल, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हम गुड क्वालिटी सीड्स और बैड क्वालिटी सीड्स में डिफरेंस हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा है कि यहाँ पे हमारे इस सोइंग के लिए, यानी कि सीड को बोने के लिए
यहाँ पे हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल का मतलब क्या, जो पुराने मेथड्स जो बहुत पहले थे, यानी कि जो क्या थे, बहुत पहले मेथड्स थे, जो पहले के लोग, जो पहले के जो फार्मर्स थे वो जिसे यूज करते थे, वो वाला मेथड कौन सा था और अब कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हम वो भी एक बार देखेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि पहले कौन सा मेथड जो है इसमें यूज हम करते थे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कुछ एक फार्मर है, जो कि दो फार्मर्स हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं, बुल के थ्रू, यहाँ पे उन्होंने बुल के यहाँ पे जैसे बीम लगा रखी है और नीचे जहां से ये नीचे से पास हो रही है, और उन्होंने पीछे क्या ले रखा है, एक फनल टाइप, एक शेप का फनल ले रखा है, जिसमें से क्या कर रहे हैं, बुल आगे चलती रहेगी और वो इस फनल में सीड्स डालते जा रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने पहले प्लजिंग कर ली, यहाँ पे वहां पे खुदा लिया, नीचे सॉइल को लूज कर लिया। अब यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इस फनल की हेल्प से, बुल की हेल्प से फनल के अंदर क्या कर रहे हैं, सीड्स डालते जा रहे हैं। अब ये जब ये सीड्स डालते रहेंगे, आप लोगों को पिक्चर में भी शो हो रहा है, यहाँ पे सीड्स जो है डाले जा रहे हैं, धीरे धीरे सीड्स यहाँ पे फार्मर्स डाल रहे हैं। अब जैसे जैसे बुल जब आगे चलती रहेगी, तो जो ये फनल है ये आगे 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 होता रहेगा, और इस तरह से पूरी लाइन में, पूरे जो भी यहाँ पे जहां उन्हें सीड डालने हैं, वो वहां वहां जो है पूरे बीज बो दिए जाएंगे। किसकी हेल्प से, बुल के अंदर जो यहाँ पे फनल को यहाँ पे जो यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, इसकी हेल्प से, यहाँ पे फनल की हेल्प से अंदर अंदर धीरे धीरे ये होते रहेंगे। ठीक है, आप लोग का आई होप सो इतना समझ में आ गया। और ये जो यहाँ पे जो फनल है, ये क्या हुआ, अंदर के अंदर सॉइल के अंदर पियर्स हो रखा है। पियर्स का मतलब क्या, घुसना, PIERCE। इस पियर्स का मतलब क्या है, घुसे हुए, यानी कि ये जो एंड्स हैं इसके फनल के, जो नीचे जो एंड्स हैं, ये जो पाइप है नीचे, ये क्या है, सॉइल के अंदर घुसे हुए हैं, अंदर तक लगा रखे हैं। जैसे जैसे बुल आगे आगे चलेगी, ये फनल के थ्रू आगे आगे सीड जो है आगे बोते जाएंगे। तो ये था हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रेडिशनल मेथड। अब आता है हमारे जिसमें अब का जो मेथड है, जो मॉडर्न मेथड है इसका, अब हम उस पे आते हैं। तो यस, ये हमारा कौन सा है, मॉडर्न मेथड है, जिसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। अब यहाँ पे आपको इसकी भी पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, सीड ड्रिल की, कि ये क्या है, पूरा अंदर तक सॉइल के पूरा अंदर तक जो उसके सारे जो शार्प एंड्स हैं, वो सारे अंदर पियर्स हो रखे हैं। अब इससे क्या होता है, एक्चुअल में फायदा क्या होता है इसका, कि ये जो क्या करता है, सीड्स को ना एक, यानी कि एक डिस्टेंस पर लगाता है, यूनिफॉर्मली लगाता है, ये अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं लगाता। अगर आप फनल का यूज कर रहे हैं, तो अब धीरे 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 डालते रहेंगे, तो अब जैसे जैसे बुल चलेगी, अब कभी बुल तेज चल रही है, कभी बुल आराम से चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर डिस्टेंस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो सीड ड्रिल है, इट्स अ मशीन जिसकी हेल्प से आप यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे आप जो सीड्स हैं उसे आप बो सकते हैं, धीरे धीरे करके। अब ये क्या कर रहा है, और इसका एक और फायदा क्या होता है, कि जब ये सीड्स यहाँ से बो जाते हैं, जब वो सीड्स उसके अंदर यहाँ पे बो गए, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे सीड ड्रिल जो आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, यहाँ पे सॉइल को भी इस पे कवर कर देता है, यानी कि बाद में हमें दोबारा इस पे सॉइल कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे जो सीड ड्रिल है, ये अंदर पहले सीड बोता भी है और फिर क्या करता है, सॉइल को इस पे कवर भी कर देता है। तो बाद में हमारा क्या होता है, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टाइम भी सेव होता है, और साथ साथ जैसे उसमें था, लेबर भी सेव हो रही है और टाइम भी सेव हो रही है हमारी। और ऐसा वो क्यों करता है, कि वो साथ साथ उसको सीड्स को जो है कवर करता जा रहा है, सॉइल को कवर कर रहा है, क्यों, ताकि जो सीड्स हमने बोए हैं, जो सीड ड्रिल के द्वारा बोए गए हैं मशीन के द्वारा, वो बर्ड्स के द्वारा ईट ना करे जाए, बर्ड एकदम से आकर उन्हें उठा के ना चली जाए, इस वजह से वो ऐसा भी करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस भी दिख गया होगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है, उसमें टाइम भी कितना लग रहा है, इसमें टाइम भी कम लग रहा है। यहाँ पे सॉइल कवर भी खुद हो रही है, वहां पे हमें खुद करनी पड़ती बाद में, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेज में हो रहा है, वहां पे इक्वल डिस्टेंसेज में नहीं था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, नर्सरी। नहीं, मैं नर्सरी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सरी फॉर फ्लावर्स, फॉर प्लांट्स। जो होती है, ये होती क्या है नर्सरी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्टली हम फील्ड में नहीं बोते, जिन्हें हम पहले क्या करते हैं, नर्सरी में जाकर उन्हें हम बोते हैं, और फिर वहां नर्सरी में पहले कल्टीवेट करते हैं, और वहां पे कल्टीवेट करने के बाद देन हम उसे फील्ड्स में लेकर आते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स में, फिर हम उसे आकर कल्टीवेट करते हैं। बट पहले हम किसमें करते हैं, नर्सरी में करते हैं। अब नर्सरी होता क्या है, तो दोस्तों नर्सरी एक ऐसी जगह है, आप एक बहुत बड़ा लाइक प्लॉट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे क्या है, वो एक ऐसी जगह है सिर्फ एक, जहां पर क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोपेगेट किया जाता है। अब प्रोपेगेट का मतलब क्या, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, जो डिफिकल्ट आ रहे हैं बीच में, उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है, और साथ साथ उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए
लिखा हुआ है कि आप लोगों को इजी हो जाए। हालांकि आप लोग क्लास 8 में हैं तो आप लोगों को ये आना भी चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, अगर नहीं आता तो आप लोग धीरे धीरे वीडियोस देखकर आप लोगों को साइड में डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी दिखते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पर क्या करते हैं हम प्लांट्स को उगाया जाता है, प्रोपेगेट किया जाता है और उसे कुछ टाइम के लिए वहीं पे उनकी केयरिंग की जाती है, वहीं पे उन्हें रखा जाता है। जो भी उन्हें पानी देना होता है, सनलाइट उन्हें प्रॉपर चाहिए, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो क्लोज्ड हॉल है, क्लोज्ड हॉल नहीं है, खुली जगह ही है। बंद जगह पे कभी नहीं प्लांट्स उग सकते, खुली जगह ही है। यहाँ पे क्या प्लांट्स को पहले उगाया जाता है और जब वो प्लांट्स सीडलिंग्स में, अब यहाँ पे आप लोगों को सीडलिंग की भी फोटो दिख गई होगी कि जब ये प्लांट सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो यहाँ पे जब ये सीडलिंग में जब ये कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद इसे फील्ड्स में ले जाता है। यानी कि हमने पहले क्या करा, छोटे छोटे जो बिल्कुल सीड्स थे हमने पहले वो नर्सरी में लाकर बो दिए और जब ये बड़ी बड़ी सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो गए तो हमने क्या करा, इन्हें फील्ड में हम ट्रांसप्लांट कर दिया। इसे हम इस जगह को हम क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। अब एक और चीज बहुत जरूरी होती है, यहाँ तक आप लोगों का आई होप से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है ना हमें प्लांट्स के बीच में और जो सीड्स हैं उनके बीच में भी। अब एप्रोप्रिएट का मतलब कि जितना डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि जितनी चीज हमें चाहिए बिल्कुल सही मात्रा में वो हो, क्या हो, बिल्कुल सही मात्रा में हो। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है वो हमें बनाकर भी रखना होता है, किसके बीच में, चाहे प्लांट्स के बीच में और चाहे सीड्स के बीच में, ताकि जब ये प्लांट जब ये सीड ग्रो करें, जब प्लांट्स का रूप ले या फिर जो प्लांट है वो और ग्रो हो और बड़े हो तो उनमें ओवर क्राउडिंग ना हो। अब ओवर क्राउडिंग का मतलब कि ज्यादा वो क्या हो जाए, पास पास ना हो जाए, यानी कि पास पास ना हो जाए। वो ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा बोलते ना, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है। अब क्राउड का मतलब क्या, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, लेकिन अब बोलते ओवर क्राउडिंग है तो यानी कि बहुत ज्यादा ही भीड़ है, तो मतलब बहुत ज्यादा वो एक दूसरे के क्लोज ना हो जाए, जिससे वो पूरा गुच्छा सा बन जाए, ऐसी चीज ना हो। इसलिए हमें एप्रोप्रिएट जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस सीड्स और प्लांट्स के बीच में वो रहे। और इससे क्या होता है, ताकि वो जो सफिशिएंट जो सनलाइट है या जो वाटरिंग है वो सब पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब क्या हो, पूरा पूरा लगे, किसी पे ज्यादा किसी पे कम ये चीज ना हो, सब पे जो इक्वल डिस्टेंसेस पे वो हो, ताकि इक्वल सब पे सनलाइट और वाटर और न्यूट्रिएंट सबको उतने उतने मिलते रहें। और अगर किसी वजह से ओवर क्राउडिंग हो भी गई है तो हम क्या करते हैं, उससे बाद में रिमूव भी कर देते हैं, जिसके लिए हमने कई अभी टूल्स पढ़े हैं, पड़ा है कल्टीवेटर, कई चीज हमने पढ़ी है। वैसे इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जैसे हम वीड्स को हम हटाते हैं तो वीड्स के साथ ही ये एक तरीके से अनवांटेड प्लांट्स ही हो गए जिन्हें हमें हम रिमूव करना है, उसके लिए हम का भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कि इसमें हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करा, सॉइल को प्रिपेयर करा। क्या करा, यहाँ पे सॉइल को हमने सबसे पहले प्रिपेयर करा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने सूर को लूज करा, वो सब करा। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट में हमने क्या करा कि हमने क्या करी, सोइंग करी, सीड को हमने बो भी दिया। अब जब सीड बो भी गए और उसमें हमने सब कुछ कर लिया पहले, अब हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या, उसमें मैन्योर डालना और फर्टिलाइजर्स डालना। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ये होता क्या है ना, पहले आप लोगों को मैं वो बता देती हूँ कि आखिर ये चीज होती क्या है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम अपनी सॉइल में कुछ सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, तो कोई भी चीज है वो, अगर हम जैसे अपनी सॉइल में कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, आप लोगों को दिख भी रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जब हम अपनी जो सॉइल है उसमें कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, किस वजह से, किस पर्पज से, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, चाहे मैन्योर कह लो और चाहे फर्टिलाइजर्स कह लो। अब इनमें डिफरेंस क्या है और डिटेल में ये क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आप लोग इतना ही समझिएगा जितना आप लोगों को मैं इस क्लास में कराऊंगी। हालांकि दोनों चीजें क्या करती हैं, इनका वर्क एक ही होता है कि सॉइल को क्या करना, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। हम सॉइल में इसे डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, ताकि हमारी प्लांट्स की इससे क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो सके, हेल्दी ग्रोथ हमारे प्लांट्स की हो सके। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब हम आते हैं कि जैसे हमें पता है कि सॉइल जो है क्या करता है, हमारे जो मिनरल्स हैं
और यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो क्या करता है, सॉइल जो है प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। अब सॉइल में जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था डीकम्पोजिशन के थ्रू, उसमें क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हमारे उसमें मिल जाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में रीड आउट करा था अच्छे से डिटेल में कि डीकम्पोजिशन होता क्या है, उसमें क्या होता है, किस तरह से डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है बाद में जाकर सॉइल में मिल जाते हैं और फिर उसमें अगेन उसमें क्या होता है, प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। यहीं पे आप लोग उसके आगे यहाँ पे है हमारा कि हम क्या करते हैं, सॉइल जैसे पता है हमें हमारा जो मिनरल है को प्रोवाइड करता है सॉइल किसको, प्लांट को, जो कि क्या होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल होता है। पर कई बार क्या होता है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यानी कि बहुत एक बार करी, दूसरी बार, तीसरी बार, एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप वो कल्टीवेट कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 से 3 क्रॉप वो कल्टीवेट करते हैं रेगुलर। वो बीच में ना तो वो हमारे जो फील्ड है उसको फैलो छोड़ते, फैलो का मतलब खाली नहीं छोड़ते, और ना ही अनकल्टीवेटेड छोड़ते। वो क्या करते रहते हैं, कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, कुछ एरियाज में जो सॉइल है हमारी, जो हमारा पूरा फील्ड है, उस पर अगेन एंड अगेन क्रॉप का कल्टीवेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फील्ड क्या होता है, खराब होता है। अब फील्ड खराब करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊता जो थी, यानी कि जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, जो सॉइल फर्टाइल था, वो क्या हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। अब उसको भरने के लिए, यानी कि रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, भरना, कि जब फार्मर्स ने कॉन्टिन्यूअसली क्या करा, क्रॉप्स को कल्टीवेट करा, उससे हमारा फील्ड क्या हो गया, खराब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने जो क्रॉप था, जो फील्ड था, उसको अनकल्टीवेटेड और फैलो नहीं छोड़ा, उससे हमारा फील्ड क्या हो गया, खराब हो गया। उसकी फर्टिलिटी जो थी वो कम हो गई, या उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो अब उसको भरने के लिए दोबारा क्या करना होता है, वो मैन्योर का यूज करते हैं। यहाँ पे बता दूं कि मैन्योर का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, खाद। क्या मीनिंग होता है मैन्योर का, खाद। अब ये होता क्या है, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से पता लग जाएगा कि आखिर मैन्योर में क्या डिफरेंस है और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप लोग इतना समझिए कि इस तरह से फार्मर जब इस तरह करते हैं तो क्या होता है, जो फील्ड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और उसको भरने के लिए, उसको सही करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेनिश का मतलब क्या, भरना, तो रिप्लेनिश करने के लिए क्या करना होता है, वो मैन्योर को ऐड करते हैं उसमें, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी सारे, उसको उससे भरना होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। यानी कि जब उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली कल्टीवेट करा, अब वो सॉइल खराब हो गई, फर्टिलिटी खो गई, उसकी खत्म हो गई, कम हो गई, अब क्या कर रहे हैं फार्मर, उसको मैन्योर से भर रहे हैं, और इसी भरने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। ध्यान रखिएगा ये वर्ड। और अगर ये मैन्योरिंग टाइम टू टाइम यानी कि प्रॉपर होनी चाहिए, अगर हर एक जगह पर प्रॉपर नहीं हुई, हमने यहाँ पूरे साइड में क्रॉप उगा रखी है और यहाँ पे हमने मैन्योर डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, बट यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, तो यहाँ पे क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो जगह रह गई है मैन्योरिंग करने के लिए, उस जगह पर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे कि इसमें इम्प्लीमेंट्स क्या क्या थे हमारे, और हमने जो आगे यहाँ पे पढ़ा वो वाली चीज की यहाँ पे हम किस किस चीजों को ऐड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे कि मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, और जो आगे के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।